नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम दमदार शख्सियत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आज एक बार फिर से हम आपको एक ऐसी ही दमदार शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ यूपीएससी की परीक्षा को पास किया चाहे और इसी के साथ ही उन्होंने मनचाहा मुकाम हासिल किया है। आदमदार शख्सियत में हमारे साथ यूपीएससी के 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अभय सिंह होंगे और आपको बताते चलें कि इस समय आगरा के इतमादपुर तहसील में वो उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत है। तो वहीं हमारी आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज ने अभय सिंह से खास बातचीत की और आइए अब आपको भी दिखाते हैं इस बातचीत का एक अंश जहां पर क्या कुछ कहा गया और अभय सिंह ने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष के साथ और एक कड़े जज्बे के साथ इस परीक्षा को पास किया और अपने कार्य को किस तरीके से बखूबी निभाते आ रहे हैं उस बारे में जानेंगे। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दमदार शख्सियत। और देखिए आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टिंग से वो आज तक का जो इनका सफ़र है वो इस मुकाम पर वो किस तरह पहुँचे और ये इतने लंबे सफ़र के बाद किन-किन समस्याओं से इनको झेलना पड़ा, किन-किन समस्याएँ इनके सामने आई, इन सब चीज़ों से जानने के लिए मेरे साथ अभय सिंह जी जो कि एतमादपुर तहसील मैं एक एसडीएम के पद पर तैनात हूँ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उनसे ही जान लेती हूँ कि जो उनका अब तक का जो सफ़र है, उनकी जो जर्नी है, वो कैसी रही? जी, जी मेरा नाम अभय सिंह है, मैं एसडीएम एतमादपुर के पद पे तैनात हूँ पिछले 2 महीने से। जी। जिस तरह की आपके बारे में सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी गया है कि आपकी जो जर्नी है, काफ़ी संघर्षशील रही है और क्या-क्या इस यहाँ तक जो मुकाम हासिल किया आपने, जो एसडीएम के पद पर आप तैनात हुए, सिविल सर्विसेज़ की जो तैयारियाँ की, किन-किन कठिनाइयों से आपको गुज़रना हुआ? ये एक परीक्षा बहुत ही कठिन और बड़ी है, तो हर व्यक्ति को जो भी इसमें चयनित होता है, उसको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो इस जर्नी में मेरा भी अपना एक संघर्ष रहा है, लगभग 4 से 5 वर्षों का संघर्ष रहा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी लगभग 2016 में शुरू की थी और मेरा बैच है 2019 19 में और 2021 में इसका रिज़ल्ट आया। तो 2016 से लेके 2021 का लगभग 5 सालों का सफ़र है। काफ़ी संघर्षपूर्ण, तनावपूर्ण रहा, लेकिन अंततः जब सफलता मिलती है, तो ये सारा तनाव, ये सारा संघर्ष एक खुशी में बदल जाता है। जिस तरह की आपने बीटेक भी किया जो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट से आ रहा है वो भी किया लेकिन आपका रुख जो सिविल सर्विसेज की तरफ ऐसा क्या आपने मन बनाया क्या रहा जो कि आपका इधर रुख हो गया? मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है इलाहाबाद से और बीटेक के लास्ट ईयर में ही मैंने डिसाइड किया कि मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ था। लोगों की समस्याओं को देखा, मैं भी ग्रामीण परिवेश में हूँ, तो वहाँ की समस्याओं को देखकर ये लगा कि मैं इंजीनियर बन के शायद बड़ी-बड़ी कंपनी में, फर्म में काम करूँ, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनकी रोज़मर्रा की जो समस्याएँ हैं, उसको निस्तारित करने के लिए सिविल सर्विसेज़ एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे मैं लोगों के न्याय दिला सकूँ। तो मैंने ये रुख अपनाया और इंजीनियरिंग के बाद मैं 1 साल वेट किया। उसके बाद 2016 से मैंने तैयारी शुरू की और 2021 में मेरा चयन हुआ। जिस तरह की आपने 2016 से तैयारी की और 21 में जाके आपका चयन हुआ। चर्चाएँ करते थे पीछे, लेकिन उन सब से आगे बढ़कर आप अब मैं अपनी तैयारी पे फ़ोकस किया, इन सब चीज़ों से अलग हटकर और मेरा यही मानना है कि लोग कुछ तो कहेंगे लोग, जब आप असफल होंगे, लेकिन अपनी सफलता पे ध्यान रखिए, अपनी मेहनत पे यकीन रखिए और आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं पूरी लगन से, तो सफल ज़रूर होंगे आप। बिल्कुल, जहाँ हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बढ़ते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं एक गुरु का ज़रूर होता है साथ। जो गुरु होता है जिसके अकॉर्डिंग हम जिसकी सहायता से, जिसकी शिक्षा से हम आगे बढ़ते हैं। आप इस जगह पर पहुँचने के इस ऊँचाई पर पहुँचने के लिए आप श्रेय किसको देते हैं? कौन ऐसा है जो आपका गुरु का श्रेय है? जब आप इस दुनिया में आते हैं, तो आपका सबसे प्रथम गुरु आपकी माता और आपके पिता होते हैं।
और तो श्रेय भी उन्हीं को बनता है। तो माता-पिता ही रहे जो हर तरह से मार्गदर्शन करते रहे मेरे जीवन में, मेरे पढ़ाई से लेकर मेरे सिलेक्शन तक। और जीवन के पढ़ाई ही एक हिस्सा नहीं है, गुरु का एक काम चरित्र निर्माण और आपके अंदर संवेदना जो समाज में है, उन सब चीज़ों के ज्ञान इन सब चीज़ों से अवगत कराया मेरे माता-पिता ने। और स्कूल काल मेरे जो एकेडमिक जो रहा उसमें जहाँ-जहाँ मैं पढ़ा वहाँ सभी गुरुओं का, सभी शिक्षकों का योगदान रहा। उन सभी के योगदान को मैं स्वीकार करता हूँ और उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जिस तरह के कहते हैं कि एक मित्र का भी अपनी लाइफ में एक अलग ही स्थान होता है। भगवान कृष्ण के भी एक मित्र थे सुदामा, जो कि हालाँकि स्थिति से बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने मित्र का फर्ज़ निभाया। क्या लगता है कि आप अपने गाँव के कोई मित्र ऐसे रहे होंगे जो कि आपके बहुत ही नज़दीक रहे हैं? और क्या कुछ उनके साथ कुछ बिताए हुए पल हैं जो कि आपको आज भी ऐसे याद हैं? अ, बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, हर समय आदमी के मित्र होते हैं। तो मेरा भी जब स्कूल का दौर था, वहाँ भी कुछ मित्र थे, कॉलेज का दौर था, वहाँ भी एक अलग मित्र थे, लेकिन अच्छे मित्र थे। और उसके बाद कॉलेज जब छूटा, जब मैं तैयारी की दिशा में आया, तो वहाँ भी कुछ नए मित्र बने। तो स्कूल के दौरान जैसे मेरा एक बचपन से मित्र था सौरभ श्रीवास्तव, वो आज भी मेरा मित्र है और बहुत ही अच्छा हमारे पारिवारिक संबंध है। और हर समय उसने मॉरल सपोर्ट और मॉनेटरी सपोर्ट या हर तरह के काम में उसने साझा किया। बाकी मित्र तो हर एक सफ़र में, हर एक जगह अलग-अलग बने, नए बने और वो अभी तक बरकरार हैं। मतलब जितने भी मित्र बने आपके बराबर अभी तक बरकरार हैं, जित किसी से भी मित्रता रही हो। जैसा कि देखा जाता है कि बचपन में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं। बच्चे होते हैं, कुछ शैतानियाँ करते हैं, कुछ शरारतें करते हैं, माँ-बाप उन चीज़ों को डाँटते भी हैं, उनको प्यार से भी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जो कि हर व्यक्ति को शुरू से लेकर वो घटनाएँ लगभग याद रहती हैं। कुछ ऐसी स्पेशल घटना, जो क्या कोई ऐसी घटना हुई, जो कि आपके साथ अभी भी मन में साथ है? हाँ, ऐसे तो मैं शुरू से लगभग क्लास 1 से क्लास 9 तक मैं पढ़ने में तो तेज़ नहीं था। मेरा खेल-कूद में ज़्यादा मन लगता था, तो इस तरह से खेल-कूद शिक्षकों की शिकायतें मेरे घर पे प्रायः आती रहती थी। बट लास्ट मैं 9th क्लास में जब गया, तो वहाँ पे जब मेरे एग्ज़ाम हुए तो काफ़ी निराशाजनक परिणाम रहा। तो शिक्षक आए मेरे घर पे, तो उन्होंने कहा कि आपका लड़का तो बड़ा बेकार है, इसको जोड़ना-घटाना भी नहीं आता है। तो कैसे चल पाएगा, हम अपने विद्यालय में इसको नहीं रख पाएँगे। अगले साल 10वीं की परीक्षा होती है, हर विद्यालय 100% रिज़ल्ट चाहता है। तो उन बच्चों को वो नहीं लेते हैं 10वीं में, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको 9वीं दोबारा कराते हैं। तो उनका यही प्रयास था कि मैं 9वीं दोबारा करूँ। तो मैंने काफ़ी पिताजी ने ज़ोर किया कि नहीं 10वीं में जाएगा, तो उन्होंने एक एफ़िडेविट लिख के लिया कि आपका बच्चा अगर 9वीं के फाइनल में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, तो मैं आप इसको विद्यालय से निकाल दूँगा। और वो दिन और आज का दिन, तो दोनों में एक ज़मीन-आसमान का अंतर है। सिलेक्शन के बाद उसी विद्यालय ने बुलाकर, और उस विद्यालय का मैं पहला विद्यार्थी था, जो सिविल सर्विसेज़ में सेलेक्ट हुआ, बुलाकर और सभी बच्चों के बीच सम्मानित किया गया। तो उन 2 परिस्थितियाँ जो थी, एक जिस दिन निकालने का एफ़िडेविट लिया गया और आज जिस दिन मुझे सम्मानित किया गया, वो दोनों मेरे जीवन के काफ़ी यादगार पल रहे। बिल्कुल, जो एफ़िडेविट वाला जो पल था, जो कि आपके जो टीचर्स थे, उनके द्वारा ये लिखवा लिया गया आपके पिताजी के द्वारा। तो लेकिन वो आपको जो आपका मन था, उसमें एक घर कर गया कि कहीं न कहीं मेरे फ़ादर को इस चीज़ से कहीं लज्जित ना होना पड़े। तो तब से आपने मन बना लिया कि मुझे अब सफलता हासिल करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप एक बहुत ही छोटे एक गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। आप रायबरेली से बिलॉन्ग करती हैं। लेकिन वहाँ एक जो चीज़ें देखी गई, जो हमारे द्वारा असाइनमेंट से हमें पता लगा, तो वहाँ 40 साल बाद आपके गाँव में कोई अधिकारी बन के पहुँचा। तो आपको वो पल कैसे लगे? आपके गाँव में कैसी क्या लगता था? कैसी लहर थी और कैसे माँ-बाप क्या सोचे? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे गाँव में ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था और सभी ने ढोल-नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत किया। और वो पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पल हैं। रिज़ल्ट आया तो मेरे गाँव में ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था और सभी ने ढोल-नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत किया।
और वो पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पल हैं और जिन्हें मैं नहीं भूल पाऊँगा। आज भी उन लोगों को मैं जब भी मिलता हूँ, तो वही खुशी, वही नज़ारा एक बार दिमाग में मेरे फिर से घूम जाता है। उन सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने मेरा इस तरह से स्वागत किया और खुशियाँ मनाई। तो उन सभी को आज मैं फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके मंच बिल्कुल मेरा एक और आखिरी सवाल, जो फैमिली है आपकी उसमें आपके माता और पिता, 2 माँ और 2 पापा बताए जाते हैं। तो ये 2 माँ और 2 पापा ये मैं थोड़ा जी, मेरी जॉइंट फैमिली है। दरअसल मेरी मम्मी-पापा, मेरे चाचा-चाची, तो इस वजह से 2 माँ, 2 पिता बताए जाते हैं। उन सभी का योगदान रहा मेरी सफलता में। सभी ने मेहनत की, पढ़ाया-लिखाया और ऐसा नहीं है कि मेरे माता-पिता ने अगर पैदा किया है, तो उन्होंने मेरे चाचा-चाची ने पाल-पोस कर मेरे पढ़ाने-लिखाने में और आज तक उनका योगदान बराबर रहा है। मैं कम नहीं मानता। जी। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ आगरा के एदमातपुर तहसील के एसडीएम महोदय, जो इन्होंने बताया अपनी जो इतना एक बहुत ही छोटे क्षेत्र से, एक बहुत छोटे गाँव से और जो मध्यम परिवार से आते हैं, उन्होंने अपना ये जो जर्नी थी, जो उनकी इतनी संघर्षपूर्ण यात्रा थी, उसको उसने उन्होंने ये कहाँ तक इस मुकाम तक किस किस तरह हासिल किया और किस तरह वो इस मुकाम तक पहुँचे। और देखिए, फिर मिलते हैं आप अपने खास कार्यक्रम एक जो जनता की जो हर समय एक ख्वाहिश रहती है, एक माँग रहती है, क्योंकि हमारे जो चैनल है, चैनल के माध्यम से हम हर बार आपको एक नई शख्सियत से मिलाने जाते हैं और उससे रूबरू कराते हैं और जिससे कि ये संदेश जाता है कि कभी भी लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी असफलता की ओर जा रहा है, लेकिन लगातार उस सफलता को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक कहावत है कि लगातार अगर पत्थर पे भी रस्से को रगड़ेंगे, तो उसमें भी निशान पड़ जाएँगे, उसमें भी एक डोर बन जाएगी। तो इसीलिए लगातार कोई भी व्यक्ति रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्य न्यूज़। तो आपने देखा कि हमारे साथ अभय सिंह थे और उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन का जो भी संघर्ष उनका रहा है वो बताया है और उम्मीद करते हैं कि अभय सिंह जैसी दमदार शख्सियत से रूबरू होने के बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर मिली होगी आपको। और जो भी लोग, जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जाहिर सी बात है कि आज अभय सिंह का ये जो इंटरव्यू रहा है वो काफी मददगार होगा। और उम्मीद यही है कि इसी तरीके से ये जो प्रेरणादायक शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं वो आपके जीवन में कोई छाप जरूर छोड़ेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के साथ आपके सामने आर्य न्यूज पर।